हाय एवरीवन। सो कैसे आप सभी लोग। स्टडी धागुमा का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सिमरन। सॉरी गाइस, अभी तक हमारी क्लासेस बहुत छूट चुकी हैं। एक्चुअली मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, उसके वजह से मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बट अब कोशिश करेंगे क्लासेस कंटिन्यू चले। सो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट, जो था हमारा रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। उसमें अब तक हम लोगों ने जो अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, वो हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए थे। अब बेसिकली हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए थे, तीसरा मैं आज आपको फिर से बता दूंगी। अभी तक हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और आज हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन। इसको एक और बार करेंगे। जिसने भी मेरी पुरानी क्लास नहीं देखी है, एक बार जाके जरूर देख लें, वहां आपको सारी क्लासेस के बारे में पता चल जाएगा और अब तक जो पढ़ा है उसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था संयोजन, वियोजन, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया आती है उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो सब लोग जल्दी से हेडिंग डालें और अपने आपके पास पेन कॉपी होना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं कुछ चीजों की। तो हमारी एक अभिक्रिया है विस्थापन, एक हमारे पास है जो अभिक्रिया उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। पहले मैं आपको देती हूँ विस्थापन अभिक्रिया कहते कैसे। देखिए, विस्थापन से नाम से पता चला डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जगह का बदलाव होना। यानी कि मान लीजिए मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन मैं यहाँ आ जाती हूँ, मैंने अपने जगह स्पेस बदला। पहले मैं यहाँ थी एंड यहाँ से मैं यहाँ आ गई, तो ये क्या हुआ, मेरी जगह बदली। पहले मेरी सिचुएशन कुछ और थी, अब मेरी कुछ और है। यानी कि अभी तक मैं जिस जगह पे खड़ी थी वहां पे मेरी कंडीशन अलग हो रही थी, ठीक है, और अब मैं यहाँ आई तो यहाँ चेंज हो गई। ये हम लोग अभिक्रियाओं के माध्यम से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे है हमारे पास CuSO4, CuSO4, इसे हम कहते हैं क्या, CuSO4 कॉपर सल्फेट, प्लस हमारे पास है जिंक, जिंक, जिंक। अब देखो, इसमें क्या होता है ना, जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है, अधिक क्रियाशील का मतलब क्या होता है, जिसके पास ज्यादा परमाणु संख्या, जो ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर ले। केमिकल्स क्या होते हैं, उनको रिएक्शन ही तो करवाना हमारा मेन उद्देश्य होता है। तो अगर कोई केमिकल जल्दी रिएक्ट कर लेता है या जल्दी किसी के साथ मिल जाता है तो वो आगे निकल जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक क्लास है, क्लास में जो है बच्चे थे, ठीक है, 2 बच्चे, एक फर्स्ट आता है और एक सेकंड आता है। जो हमेशा फर्स्ट आता है, एक बच्चा है जो हर क्लास में हमेशा फर्स्ट ही आता था, फर्स्ट आता था। लेकिन जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट नहीं आ पा रहा था, तो उसने क्या करा, इस बार उसने अधिक मेहनत करी, वो ज्यादा उसने मेहनत करी, ज्यादा अच्छे से पढ़ा लिखा, और इस बार वो फर्स्ट आ गया। यानी कि फर्स्ट में कोई और आ रहा था लेकिन अब कोई और आ गया, यानी कि उन दोनों की क्या हो गया, आपस में स्थान चेंज हो गया। प्रथम स्थान पे कोई और आ रहा था, सेकंड में कोई और, लेकिन सेकंड वाले ने क्या करी, ज्यादा मेहनत करी और वो उससे ज्यादा अच्छा नंबर लेकर आया और वो फर्स्ट में आ गया। तो यानी कि जो ज्यादा क्रियाशील होगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा अच्छे से केमिकल के साथ मिल जाएगा, वो अब फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। यानी कि वो जगह बदल लेगा, जगह बदलाव हुआ फर्स्ट और सेकंड के बीच में, यहाँ भी जगह बदलाव होगा। जैसे कि Zn अभी क्या है, देखो अकेला है, अकेला है, CuSO4 साथ में मिले, लेकिन Zn ने कहा मैं अकेला क्यों रहूं भाई, मैं अकेला क्यों रहूं। तो Zn ने दिन रात मेहनत करी, अपने आप को ज्यादा एक्टिव बनाया, और ये इसने क्या करा, इसने इसके साथ गठबंधन कर लिया, SO4 के साथ गठबंधन कर लिया। तो क्या बन गया हमारा ZnSO4। देखो स्थान परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक इसका सिंगल स्थान था, यानी कि अभी अकेला रह रहा था, लेकिन जैसे ही इसने अधिक मेहनत करी, अधिक क्रियाशील हुआ, और इसने किसके साथ क्रिया कर ली, SO4 के साथ। अब यहाँ पे CuSO4 के साथ क्रिया नहीं कर पाया, अधिक क्रियाशील कौन हो गया, हमारे पास Zn। तो Zn ने अधिक क्रिया करी और किसके साथ मिल गया, SO4, तो ये बन गया ZnSO4। अब Zn की स्थिति क्या हो गई और उसका प्लेस कैसा हो गया, SO4 के साथ। अभी तक वो सिंगल था, अब डबल हो गया, बेचारा Cu बाहर निकल गया। वाई, क्योंकि Cu इस बार थोड़ा कमजोर पड़ गया, Zn ने उससे ज्यादा मेहनत कर ली, Cu ने थोड़ी मतलब कम हो गई। जो अभी तक फर्स्ट आ रहा था वो उसकी थोड़ी मेहनत कम पड़ गई, मतलब कम नहीं कहेंगे, लेकिन Zn ने उससे डबल मेहनत कर ली। जितनी अभी तक Cu मेहनत कर रहा था उससे ज्यादा Zn ने कर ली, और इससे क्या हो गया, हमारे पास बन गया ZnSO4, और उसने अपनी स्थिति बदल ली। जैसे कि कहते हैं ना, कोई बच्चा बचपन में बहुत ज्यादा शरारती होता है, कुछ काम में उसका वो नहीं करता, लेकिन बाद में जाके देखते वो IAS ऑफिसर बन गया, है ना। तो वो कैसे बना, उसने अपनी शरारतों को कम करा होगा, घर जाके अच्छे से पढ़ाई करी होगी, पढ़ाई के महत्व को समझा होगा, तब जाके तो IAS ऑफिसर बना। ऐसे तो बन नहीं गया IAS ऑफिसर, बिना मतलब खड़े खड़े चले गया और कहा देखो भाई मैं IAS ऑफिसर बन गया, ऐसा तो नहीं होता ना। उसने मेहनत करी, अपनी जो पॉजिटिव चीजें थी उसको बढ़ाया, उसके साथ ही वो क्या बना, उसकी स्थिति बदल गई। कहाँ वो शरारती गंदा सा बच्चा और कहाँ वो एक IAS ऑफिसर। समझ रहे हैं ना डिफरेंस, स्थिति चेंज। तो यही होता है
हमारी विस्थापन अभिक्रिया में, जहां पर कोई एक तत्व, इसमें क्या लिखेंगे आप, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, क्योंकि यहाँ पे अधिक क्रियाशील की जरूरत है, अधिक क्रियाशील का स्थान बदल जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, जहां पर अधिक क्रियाशील तत्वों का स्थान बदल जाता है। लेकिन स्थान बदलेगा कहाँ, उत्पाद में आगे, यहाँ पर सिर्फ मिलाया जाता है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो हमें उत्पाद में मिलता है, प्रोडक्ट में मिलता है। ओके, अंडरस्टैंड, आगे समझ में। तो इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, हाँ, जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, ठीक है ना। Cu का स्थान किसने ले लिया, Zn ने। Cu अभी SO4 के साथ कौन था, Cu था, लेकिन उसका स्थान किसने लिया, Zn ने। Zn अधिक क्रियाशील था। ये है हमारी विस्थापन। इसी का सेकंड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं इसे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड होती है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब हमारे पास है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, देखिए, जैसे विस्थापन में तो क्या था, एक तत्व ने दूसरे तत्व की जगह ली, एक तत्व ने, लेकिन द्विविस्थापन में दो लेंगे, दो, डबल। यहाँ पर ये पूरा एक हमारे पास यौगिक था और ये सिंगल था, तो जो ये अधिक क्रियाशील होकर इसने इसके साथ बनाया, लेकिन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये सिंगल नहीं रहेंगे, यहाँ पे सब डबल आ जाएंगे, यहाँ पे डबल आएंगे और डबल ही बनेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक दूसरे की जगह ले लेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे NaCl प्लस NaNO3 इज इक्वल टू NaCl NaNO3 प्लस Ag भी है, सॉरी गलत बन गया, ये वाला गलत हो गया, 1 मिनट, मैं एक बार से वो कर देती हूँ। हाँ, हमारे पास है AgNO3 था, सॉरी ये गलत हो गया। तो देखिए इसमें क्या है, हमारे पास दो है, यहाँ पर तो हमारे पास Zn सिंगल और ये पूरा यौगिक था, लेकिन हमारे पास दो यौगिक है, एक है हमारे पास NaCl, एक है हमारे पास AgNO3। यहाँ पर इनके साथ हमने अभिक्रिया की, हमने इन्हें एक दूसरे बीकर में मिलाया, इनके साथ केमिकल रिएक्शन कराया। अब जो हमारे पास नया प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, ये एक दूसरे की जगह ले लेंगे। एक दूसरे की जगह का मतलब मैंने क्या बताया था, फर्स्ट वाला हमेशा लास्ट वाले के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, फर्स्ट लास्ट के साथ अभिक्रिया करेगा, ये ऐसे। अभी Na के साथ कौन था, Cl, लेकिन अब यहाँ जगह चेंज होने वाली है, अब Na के साथ आ जाएगा NO3। NO3 अब तक किसके साथ था, Ag के साथ, अब ये दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे, NaCl का साथ छोड़ेगा और NO3 Ag का साथ छोड़ेगा, ये दोनों साथ छोड़ के निकल कर यहाँ आ जाएंगे, NaNO3। जगह चेंज हो गई नहीं हो गई। Na अभी तक Cl के साथ जगह बना के रखा था, NO3 ने Ag, अब इन दोनों का साथ छोड़ दिया और अपना ही एक नया प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। मैंने हमेशा बताया कि फर्स्ट लास्ट के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसने फर्स्ट ने लास्ट के साथ अभिक्रिया करी और एक नया प्रोडक्ट मिला। अब बचा क्या है, अब ये बेचारे अब इन दोनों को तो इन लोगों ने धोखा दे दिया, Na और NO3 ने धोखा दे दिया और वो हट गए और अपनी अलग ही जोड़ी बना दी। अब वो बेचारे इनका मुंह थोड़ी ना देखेंगे, उन्होंने कहा अगर इन्होंने धोखा दिया तो हम भी अपनी जोड़ी बनाएंगे। जो बीच में बचे वाले कौन कौन से बचे, Ag और Cl, तो हमेशा फर्स्ट का लास्ट के साथ अभिक्रिया हो गई, अब बचे हुए एक दूसरे के साथ करेंगे, लेकिन कैसे, यहाँ से इधर को चला था ना अभी तक, लेकिन अब यहाँ से ऐसे चलेगा। जो बचे हुए होते हैं ना वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, बचे हुए राइट से लेफ्ट की तरफ। तो AgCl प्लस हमारे पास बचा AgCl, उन्होंने कहा जब तुम दोनों ने जोड़ी बनाई तो हम अकेले तो नहीं रह सकते। देखिए यहाँ इनकी भी स्थिति चेंज हो गई, अब तक AgNO3 के साथ था और Cl Na के साथ, इन दोनों ने भी अपनी जगह चेंज कर ली, यानी कि टोटल जितने भी प्रोडक्ट थे उन लोगों ने एक दूसरे की जगह चेंज कर ली। तो इसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापन। विस्थापन जिसमें एक होगा, केवल एक तत्व होगा, लेकिन वो कौन सा वाला होगा, जो अधिक क्रियाशील होगा, जो अधिक मेहनती होगा, वो बनेगा नया, वो क्या करेगा, अपना स्थान परिवर्तन करेगा, अपने आप को फर्स्ट लेवल में लेकर आएगा, किसी और के साथ अभिक्रिया कर लेगा। यानी कि Zn बेचारा सिंगल था, उसने मेहनत करी और SO4 के साथ आई है, मतलब SO4 को आप लोग एक तरीके से फर्स्ट रैंक समझो, SO4 फर्स्ट रैंक थी, फर्स्ट रैंक अब तक Cu को मिल रही थी, लेकिन इसने मेहनत करी तो SO4 के साथ आ गया और Cu बेचारा अकेला रहा। लेकिन यहाँ
दो हैं, यहाँ ना तो किसी को लॉस हो रहा है ना ही किसी को प्रॉफिट हो रहा है, नहीं ना तो यहाँ कोई फर्स्ट आ रहा है ना सेकंड आ रहा, बस क्या है लोग एक दूसरे में जगह चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जगह चेंज कर ले रहे हैं। आगे समझ में, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये दो तरीके की हमारी अभिक्रियाएं होती हैं। इसे अब मैं इरेज कर देती हूँ, आप लोग जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया। अब अगला है, अब दो अभिक्रियाएं और करवा लेते हैं जल्दी से। अब एक आती है हमारे पास उपचयन अभिक्रिया और एक होती है हमारे पास अपचयन अभिक्रिया। ये जो जितनी भी अभिक्रियाएं ना बहुत इजी है, बस आप एक को समझ लीजिए, दूसरी अपना आप निकल जाती है ऑटोमेटिक। जैसे संयोजन था, संयोजन में जुड़ना था, वियोजन में उसका उल्टा टूटना था, विस्थापन में एक का विस्थापन, द्विविस्थापन में दो का विस्थापन। अब इसी में भी ऐसे ही आप एक को भी याद कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद, बस इतना इजी है। अगले अभी हमारे पास अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन का मतलब समझ रहे हैं, समझा। उपचयन का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे दो तत्व हमेशा 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 रहेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन दोनों को हमेशा माइंड में रखना। उपचयन अपचयन के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है, इन दोनों के बिना ये अभिक्रिया नहीं होती है। उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, ये ऐसी अभिक्रिया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हमें सांस की जरूरत है, हमारी हम लोग जब जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो हमें किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की, तो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, हाइड्रोजन को रिलीज तो नहीं करते हैं, बट एक तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह आप हाइड्रोजन ले लीजिए, हम हाइड्रोजन निकालते हैं। तो इसी तरीके से हमारी उपचयन अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी, हमेशा ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन निकलेगी। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने एक दूसरे के साथ दुश्मनी कर ली है। ऑक्सीजन ने कहा अगर ये हाइड्रोजन रहे तो मैं नहीं रहूंगा, और हाइड्रोजन कहता है अगर ऑक्सीजन यहाँ रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा। यानी कि मान लीजिए एक घर है, एक घर है हमारा, एक घर है, एक घर है, इसमें कह रहा है कि अगर ऑक्सीजन रहेगा तो हाइड्रोजन कहेगा कि मैं नहीं रहूंगा, किसी भी हालत में अगर ऑक्सीजन रहेगा तो मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ, दोनों में खतरनाक वाली दुश्मनी हो गई है। और वहीं ऑक्सीजन कह रहा है अगर इस घर में हाइड्रोजन रहेगा तो मैं बाहर रहूंगा, बस यही अभिक्रिया, यही है बस सब चीज का। उपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, घर के अंदर कौन रहने वाला है, वो घर के अंदर रहने वाला है ऑक्सीजन, अगर घर के अंदर ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के साथ तो हाइड्रोजन रहना ही नहीं है, ऑब्वियसली उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वो बाहर रह लेगा, सीधी सी बात। अगर ऑक्सीजन घर के अंदर है तो हाइड्रोजन ने तो मना कर रखा मैं नहीं रहूंगा, तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, बाहर। तो ऐसी अभिक्रिया आप लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अभी इसके एग्जांपल्स देखते हैं इनको। हाँ, चलो पहले एक बार आप लोग ये समझ लीजिए, उपचयन उसी का उल्टा अपचयन बना लो, अपचयन उसी का उल्टा, उपचयन याद रखना माइंड में, अपचयन उसी का उल्टा हो जाएगा। जब उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ रही थी और हाइड्रोजन निकल रही थी तो अपचयन में क्या हो जाएगा, घर के अंदर कौन आ जाएगा, घर के अंदर हाइड्रोजन, और अगर घर के अंदर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन बाहर, उल्टा। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगी। आ गया समझ में, ये होती है हमारी उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ऊ और देखो इसको याद करने का एक तरीका बता दी, ऊ मतलब ऊ ओ साथ में मिलता हुआ लग रहा है ना, तो ऊ से ओ, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, उसका उल्टा आप खुद ही बना लेंगे। तो ये हमारी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। एक और है लास्ट अभिक्रिया जो इसी से जुड़ी भी रहती है, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इन दोनों को मिलकर ये रेडॉक्स बनती है। इसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये दोनों साथ में होंगे, ये दोनों मिलकर बनाती है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ेगा भी निकलेगा भी, ऑक्सीजन जुड़ेगा भी निकलेगा भी। क्यों? क्योंकि इसमें उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो आज की हमारी ये अभिक्रियाएं, मैं इसके एग्जांपल आपको कल लिखा दूंगी। तो हमारी कितनी अभिक्रियाएं हो चुकी है? संयोजन, जिसमें हमारे जो तत्व हैं वो जुड़ते हैं और सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन, जिसमें कोई सिंगल अभिक्रिया करके उत्पाद में छोटे छोटे तत्वों में तोड़ देता है, वियोजन। संयोजन जुड़ना, वियोजन टूटना। विस्थापन, जिसमें कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन कहते हैं। द्विविस्थापन, जिसमें दो तत्व एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं, द्विविस्थापन। उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा हाइड्रोजन निकलेगा। अपचयन, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन निकलेगा। रेडॉक्स, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों जुड़ेंगे भी निकलेंगे भी। इट मीन्स जिसमें उपचयन अपचयन दोनों होगा वो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया है। आगे समझ, तो इतनी हमने अभिक्रियाएं कर ली है, रिवीजन करते चलिएगा। हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के आपको तत्व याद होने कंपलसरी हैं, तभी जाके आप लोग जो है इनको संतुलित करना सीखेंगे। जिसने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है उसे जरूर जाके देखें, उसमें मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे बैलेंस होती हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और रिवीजन करते चलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।